Hey, what's up everybody, welcome back to the channel everyone, टेक टॉस हियर एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर विच इज अपकमिंग ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। और इसमें हम बजट से हाई एंड ग्राफिक कार्ड के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है अपकमिंग ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर तो इस वीडियो जरूर देखना। सो नाउ बैक टू द टॉपिक, और पहले हम बात करेंगे इंटेल अपकमिंग जीपीयू के ऊपर। ऑलरेडी मैं इंटेल बैटल में जीपीयू के ऊपर कुछ लीक एंड रूमर रिलेटेड न्यूज़ दे चुका हूँ, लेकिन आप जो न्यूज़ आ रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जो लोग बजट कैटेगरी के ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल एक स्क्यू पाया गया जिसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं 20 एक्जी कोर के साथ आएगा 2 आर्किटेक्चर के साथ। और इंटरेस्टिंग बात होगा इस बार 12 GB VRAM के साथ आएगा। अगर बात करूँ क्लॉक की, ऑलमोस्ट ये 2.9 GHz तक जा सकते हैं। अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो ये प्रीवियस जनरेशन की जो आर्क A580 था उसी लेवल पे आएगा, क्योंकि इसमें 20 XG2 कोर होगा, लेकिन इस बार इसको भी 700 क्लास में डाला गया। अगर मैं स्पेसिफिक डाई की बात करूँ तो ये होगा BMG G21, 12 GB का G6 मेमोरी एंड 192 बिट होगा AS का बस इंटरफेस। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात ही होगा ये 12 GB वाला VRAM, जिसमें आप आराम से 2 के गेम खेल सकते हैं अगर इंटेल उनके सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर के ऊपर काम करे तो। और मैं क्यों एक्साइटेड हो रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये बजट में होगा, ये अराउंड 20,000 से नीचे ही हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और न्यूज़ आ रहा है जो होगा माइंड ब्लोइंग, क्योंकि according to WCC F-Tech and originally from Benslick, they are quietly shared a slide or picture on Geekbench 6 OpenCL, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं फाइनल आर्क B750 जो होगा ये स्लाइटली आर्क A770 से ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन उसके बाद फाइनल आर्क B770 जो होगा ये अराउंड RTX 4070 Ti से ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा, वन काइंड ऑफ 4070 की तरह परफॉर्मेंस करेगा अकॉर्डिंग टू देयर Geekbench OpenCL लीक। लेकिन इस बार B सीरीज की भी एक फ्लैगशिप कार्ड आएगा इंटेल की तरफ से, फाइनल आर्क B970। ये अराउंड 4070 Ti से ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा एंड 4080 से काफ़ी नीचे। लेकिन इंटरेस्टिंग इस बार पार्ट होगा इसका प्राइस। एस्टिमेट प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं RTX 4080 के 1/3, लेकिन अगर मैं इसका आधा भी कर दूँ तो भी ये वैल्यू फॉर मनी एंड वैल्यू किंग टाइटल हासिल कर लेगा अगर ये आए तो। एंड वाकई में इंटेल अगर ये काम कर पाए तो ये ब्रेक थ्रू होगा इंटेल के लिए एंड सीधा चैलेंज देगा AMD को। Now let's talk about NVIDIA's RTX 50 class Blackwell GPU। और इसके ऊपर भी मैं काफ़ी बार न्यूज़ लेकर आया हूँ, लेकिन इस बार जो आया ये आप फाइनल मान सकते हैं। पहले देखते हैं इसका लुक कैसा होगा। ऑलमोस्ट ये प्रीवियस जनरेशन की तरफ होगा, लेकिन इस बार जो चेंजेस आएगा वो स्पेसिफिकेशन में, और ये काफ़ी वाइल्ड होगा। अगर बात करूँ मैं RTX 5090 की तो ये प्रीवियस जनरेशन से वॉपिंग 33% इंक्रीज करेगा कोर में, विच इस बार SM रहेगा 170। अगर इसका डाई का बात करूँ तो ये आएगा GB202-300 से, जिसमें टोटल CUDA कोर होगा 21,760। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इस बार 32 GB वाला GDDR7 वाला मेमोरी। ये 28 Gbps से 32 Gbps तक जा सकते हैं इसका स्पीड। अगर बात करूँ इंटरफेस की तो ये वॉपिंग 512 बिट के साथ आएगा। एंड मैसिवली मैं अगर बात करूँ इसका TGP की तो ये 600 वाट तक जा सकते हैं, जो वाकई में एक वाइल्ड सिचुएशन होगा एक एंथुसियास्ट के लिए। अगर बात करूँ RTX 5080 की तो ये भी बढ़िया स्पेक के साथ आएगा
और ये आएगा GB203-400A1 डाई के साथ, जिसमें कोर लगा होगा 10752 AP32 कंप्यूटिंग में 256 बिट के बस होंगे। अगर बात करूँ मैं मेमोरी कैपेसिटी की तो ये 16 GB से लेकर 24 GB तक जा सकते हैं इस बार अकॉर्डिंग टू लीक। और बाय द वे ये लीक आ रहा है हमारे सबसे प्रिय कोपर्ट 7 किमी से और 5080 के TDP 400 वाट। हम इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं प्रीवियस जनरेशन के RTX 4090 से स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगा इस प्राइस एंड पावर में। एंड मोर थिंग इज देयर, इस बार NVIDIA RTX 5090 एंड 5080 के ऊपर और भी काम कर रहा है हर तरफ से, क्योंकि इस बार 14 लेयर ऑफ PCB होगा और इसमें सिंगल से डबल तक 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर लग सकते हैं। RTX 5090 की बात करूँ तो होपफुली इस बार उनके कनेक्टर में आग ना पकड़े। और इसमें होगा PCI Express 5.0 के साथ फुल्ली फ्लेजेड 16 लेन होगा। एंड अगर बात करूँ डिस्प्ले इंटरफेस के ऊपर तो AMD का स्क्वाड हार्केलमैन के ताने खाने से बाद इन्होंने लेकर रख सकते हैं डिस्प्ले पोर्ट 2.1A प्रोटोकॉल, उसके साथ USB 20। तो अगर आपका 1000 FPS में eSport टाइटल खेलने का शौक है तो इसका भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको 1000 हर्ट्ज की भी डिस्प्ले चाहिए। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपके पास आ जाए एक 5090 आप कितना FPS निकल सकते हैं हैवी और हैवीएस्ट टाइटल से भी। सो नाउ बैक टू द इम्पोर्टेंट थिंग, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। इसमें से हम काफ़ी लोग होंगे स्पेसिफिकली इस तरह की कार्ड अफोर्ड करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होंगे, लेकिन इसमें तो कारण है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहली तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो सामने 2 साल तक राज करेगा और इस बार काफ़ी चांस होंगे बजट कार्ड आने के भी, क्योंकि RTX 5050, 5060 भी आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस कार्ड लॉन्च होने के बाद भी। सेकेंड थिंग इस, अगर ये कार्ड लॉन्च हो जाए सही प्राइस पे तो पिछले वाले जो कार्ड थे लाइक RTX 40 क्लास की और 30 क्लास की, तो हर सीरीज के कार्ड भी दाम में थोड़ा ड्रॉप लेकर आएगा, जिसमें भी और भी अफोर्डेबल कार्ड हम देख पाएंगे लाइक RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti etc. एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर का ही फायदा होंगे। सो वीडियो बनाते टाइम एक और चीज़ हमारे सामने आ गया, वो आ रहा है MSI की तरफ से, क्योंकि MSI प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन ऑफिशियल AI PC के ऊपर, जिसमें लगा होगा RTX 50 क्लास के फ्लैगशिप और हाई एंड CPU एंड CPU के लिए उन्होंने चूज़ किया Core Ultra 200 के एरोलेक्स डेस्कटॉप, जो CPU होगा इंटेल की तरफ से वो लग कर आएगा। एंड क्लियरली they are mentioned this will be our next generation AI PC। आप इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं हाई एंड PC अगर होगा तो ये गेमिंग ही होगा, लेकिन इस बार ऐड होगा AI PC एंड यही फ्यूचर होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आया तो लाइक कर देना। लैंग्वेज वाइज कोई अगर दिक्कत हुआ तो वो भी फिक्स कर देना कमेंट में, और आपके PC टेक कम्युनिटी में भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब मस्ट करना। देखने के लिए थैंक्स।